जी बेटा, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। कुछ पढ़ के आए हो? नहीं सर। यस सर। एक काम करते हैं, पहले लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है ना? पढ़ाई बाद में करेंगे। इफ्रा, जब बात बताने का मूड हो ना तो फुल टू स्पीड में खुल के बोलनी चाहिए। इतनी स्पीड में कि सामने वाला पकड़ ही ना पाए। स्थापति से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए आवाज की। आय हाय, आज पीछे कैसे? सर मेरी फ्रेंड चली गई है, मतलब वो कहीं गई हुई है, तो मैं बोर हो जाऊंगी। ओके 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 हालांकि मैं बैठी डिस्टर्ब करूंगी। कुछ पढ़ के आए हैं? हाँ जी बेटा, आप पढ़ के आए हो? नहीं, नाम क्या है आपका? शिफा। शिफा, ओके। राहिल, आपकी वीडियो डिलीट कर दी मैंने, ठीक है? आप टेंशन मत लेना। हाँ, क्लिप कट करी है मैंने, अभी तक हुई नहीं है। मैंने बोला है उनको करने को, आज आज या कल में कर देंगे कट। मेरे पास जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, मैं उनको बोल देता हूँ कि चलो देख लो कट वट करने का, जो भी। मेरे पास टाइम उतना नहीं होता। नहीं, वैसे तो बच्चों का आउटपुट सही था, लाइक ये बुरा नहीं था, मतलब सही था, नॉर्मल था। इसको पता नहीं क्यों कटवाना था, तो मैंने इसलिए बोल दिया उनको भी, ठीक है कट कर दो, बच्चा अनकंफर्टेबल है तो। मतलब देखने के बाद भी चुप नहीं होना है। अभी तो इनकी सेटिंग होंगी ढंग से। लास्ट क्लास में किसी को डाउट, सर ने मना किया है भाई साहब, घुसंड मारेंगे तेरे, मैं बता रहा हूं। मैं अलाउड ही नहीं है बीच में रखना। हाँ जी, अभी तक किसी को कोई डाउट है स्फेरिकल मिरर में? बेटा यू आर एब्सेंट इन लास्ट क्लास। स्फेरिकल मिरर समझ नहीं आया था, ओके। बेटा नाम क्या आपका? अमान, ओके। यार देखो, मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता था वैसे आज, कि मेरी क्लास में मैंने सर के साथ भी डिस्कशन किया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कान पे मार इसके। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं, ओए क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे आई एम एक्सपेक्टिंग 100 आउट ऑफ 100 इन केस ऑफ बोर्ड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? तो 4-5 बच्चे हैं मैं जिनके नाम एडजस्ट कर रहा हूं उस लिस्ट में, ठीक है? बट प्रॉब्लम ये है कि या तो कुछ बच्चे एब्सेंट हो जा रहे हैं और कुछ ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है?
जैसे युशरा है, नो डाउट शी इज माई फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है। अकमल, ठीक है। सालिम, इब्राहिम से मुझे एक्सपेक्टेशन है, और शिफा है। इफ्रा के बारे में मैंने कुछ अच्छा सुना है कि वो अच्छा कर सकती हैं, बट वो कर नहीं रही हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन अब बढ़ गई है मेरी, ठीक है। तो डिस्प्रेशन छोड़िए 10th के लिए, 10th में फोकस कर लो थोड़ा सा। तो अभी तक इन बच्चों का रिपोर्ट कार्ड है मेरे पास, जो ठीक ठाक परफॉर्म, जिनसे मुझे उम्मीदें हैं, लेकिन इन फ्यूचर कुछ और बच्चे भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि कुछ बच्चे लेट भी आए हैं, और कोशिश यही रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड हो। स्पेशली आप मिस्टर इब्राहिम, आपके लिए इंस्ट्रक्शन स्पेशली ये हैं कि थोड़ा सा सुधरिए। आप यारी दोस्ती के चक्कर में रिजल्ट खराब करेंगे अपना, और अपना नहीं सिर्फ मेरा भी तो रिजल्ट खराब होगा ना, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो द थिंग इज, अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं और अगर 5 बच्चे भी 100 आउट ऑफ 100 लाने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो इट वुड बी ए ग्रेट थिंग फॉर मी। तो मेरी तो कोशिश रहेगी, बस ये हरकतें बंद कर दे तू। समझ में आ गई ना बात? तो बेटा ऐसा ऐसा कुछ है, और बाकी बच्चे जिन लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है मेरी, नाम नहीं लूंगा, बट हाँ कर रहे हैं अच्छा। जैसे लास्ट टाइम राहिल ने अच्छा परफॉर्म किया था, दानिया भी अच्छा कर रही हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही हैं आप लोगों से। इंशा, आपका नाम है ना इंशा? हाँ, मैं इनका नाम लेना भूल गया। सी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन 100 आउट ऑफ 100 वाले स्टूडेंट्स, तो ये आगे बैठे हुए दिखे नहीं। तो द थिंग इज, कुछ बच्चों के मैंने जिनके नाम लिए हैं वो तो फोकस करें, हवाबाजी ना खाएं कि नहीं हमारा तो नाम आ गया है कि हम तो टॉप मार ही जाएंगे। ऐसा भी हो जाता है कई बार, नाम आने के बाद पूरा का पूरा बिगड़ जाती हैं चीजें, क्योंकि शुरुआत है, और जो बिगाड़ रहे हैं रिजल्ट को वो सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। आपको चीजें क्लियर करिए आज बिल्कुल। जिनके नाम नहीं लिए, ऐसा नहीं है कि वो बेकार हैं, द थिंग इज उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगले 1 महीने में मुझे लगभग अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये बच्चे हैं। और टीचर के साथ ना मैं एक चीज तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, ऐसा नहीं होता कि कोई भी टीचर सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करता है, मैं तो नहीं करता। अगर ऐसा कुछ आप लोगों को लगता है कि टीचर इक्वली ट्रीट करता है, नहीं जी बिल्कुल नहीं करते। मैं भी नहीं करता, बाकी बोलते नहीं है शायद। उसका कारण ये है कि अगर मेरा एक बच्चा औरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है तो मैं उसको रिवॉर्ड करूंगा। अगर मैंने 1 घंटा क्लास में पढ़ाया है और वो बच्चा 5-6 घंटे घर पे रगड़ के आया खुद को, तो मैं क्यों ना उस बच्चे को रिवॉर्ड करूं, जबकि उस बच्चे की बजाय जो घर पे जाके जिसने किताब खोली तक नहीं। तो द थिंग इज, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसको कितनी अटेंशन दे रहा हूं। लास्ट में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर नहीं आप इन्हीं को पढ़ा लो, युशरा के बारे में। द थिंग इज, ये मेरा वो बच्चा है जो क्लास में मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर देता है, जो मेरे क्लास में बोलने से पहले आंसर देता है, तो नो डाउट कि मेरा फोकस इन पे ज्यादा रहेगा। आप इस काबिल बनिए कि मैं आपके ऊपर ज्यादा फोकस करूं। यहीं पे बैठ जाओ, हिलाना नहीं है इसको। तो द थिंग इज, दोबारा इस टाइप का कमेंट ना आए। अगर मैं उन पे फोकस कर रहा हूं तो वो उनकी अपनी मेहनत है, आपके बस की नहीं है मेहनत करनी, इसलिए आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं ले पा रहे हो। आप मेहनत करिए, मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज लाइक कि नॉर्मली एक सेइंग है यार कि टीचर इज लाइक ए रिवर। तो उसमें से ना जिस बच्चे को जितना पानी निकालना है बकेट डालो और निकाल लो, तुम्हें मिल जाएगा। हम क्लास में 50-100 बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन टॉप कुछ ही बच्चे मारते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बाकियों को बेकार पढ़ाया है। इतना सा है कि जिन्होंने टॉप किया है उन्होंने अपने आप पे यहाँ पे कराने के बाद ना घर पे बहुत मेहनत की है। और मेरी क्लास में ऐसा नहीं होता कि दैट आई एम फोकसिंग मोर ऑन बॉयज मोर ऑन गर्ल्स। गर्ल्स को एक आधी बार ज्यादा अपॉर्चुनिटी इसलिए देता हूँ क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में गर्ल्स को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितनी बॉयज को मिलती है नॉर्मली। दैट इज ए बेसिक रीजन कि हाँ एक आध बार उनको बोलने का मौका मैं ज्यादा देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे आप भी ध्यान रखेंगे
और बेटर बिहेव करेंगे इन फ्यूचर। और जो गर्ल्स अच्छा नहीं कर रही हैं वो बेटा फोकस करने की थोड़ी सी कोशिश करिए, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ के मेरा ये टारगेट नहीं रहता कि मैं आप लोगों को इंसल्ट करूं, आइदर इट इज बॉय या गर्ल। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं इट डजंट मीन कि मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूं, इट इज लाइक कि आपको थोड़ा सा उकसा सकूं मेहनत करने के लिए, इतना सा रीजन होता है उसका। कितने बच्चे हैं इंसल्टिंग फील कर लेता है कोई? तो ये सब था, ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए था, सोच के नहीं आया था, बस ऐसे ही सोचा कि क्लास का डेकोरम मेंटेन रहे इसलिए बता दिया। ठीक है, और आप पीछे ना बैठे, आप आगे ही बैठे। ठीक है, ओके। हाँ जी, लाइट को आगे करते हैं। बेटा आपका स्फेरिकल मिरर में डाउट है ना? ओके। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं बेसिकली। कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो बात इतनी सी है कि जो कनकेव मिरर है उसके केस में इट इज लाइक कि घर में जब हम सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी वाली जो चम्मच होती है, वो एग्जांपल शायद आपने देखा हो, उसमें कुछ इस टाइप की शेप होती है उसकी, एक तरफ से बाहर निकली हुई होती है, एक तरफ से अंदर होती है। ठीक है यार, मैं बोलूंगा नहीं है दोबारा कि आवाज कम करो, ऐसा कुछ करो, मैं क्लास से बाहर निकलना स्टार्ट करूंगा बच्चों को। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आपको जैसा भी मेंटेन करना है वो आप सोचिए। ठीक है, तो बेटा चम्मच कुछ ऐसी ऐसी होती है, ये हिस्सा बाहर होता है और ये हिस्सा अंदर वाला होता है। तो जो अंदर वाला हिस्सा होता है दैट इज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर आप अपनी इमेज फेस देखने की कोशिश करोगे आपको उल्टा फेस दिखेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉनकेव मिरर, जो कि उल्टा फेस दिखा रहा है आपको। और जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ये सीधी इमेज बनाएगा आपको, बिल्कुल इरेक्ट। ठीक है, इसमें उल्टा नहीं आएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अगर मैं कनकेव मिरर की बात करता हूं तो ये यहां से पॉलिश्ड होता है, पीछे से वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला होता है, ये वाला। ये रफ सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि लाइट यहाँ पे टकराएगी और यहां से वापस जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें ये वाला जो सरफेस, अरे यार, कॉन्वेक्स मिरर में अंदर से रफ होता है, यहाँ ये वाला सरफेस होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसा कि चम्मच में दिखाया गया था। ठीक है, तो इसमें जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या फर्क होता है दानिया बताएंगी? बेटा व्हाई आर यू सो सरप्राइज्ड? हाँ, आंसर बता रहे हो, कोई नहीं आप बता दो। ओके ठीक है, ये आप कहीं खोए हुए हो? नहीं, ठीक है, बताइए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क है? बेटा थोड़ा सा तेज बोलो, समझ नहीं आया तो 2 मिनट पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपको डाउट है या नहीं। फायजा पता है कुछ? राहिल पता है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस? आप बताएंगे? अमान राइट? वर्चुअल इमेज रियल इमेज फर्क पता है क्या? उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, उल्टा। रियल इमेज को टच कर सकते हैं, वर्चुअल को टच नहीं कर सकते। तूने वर्चुअल को टच बोला है? अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अब क्लियर है? समझ नहीं आया? युशरा बताइए। वर्चुअल इमेज बेसिकली अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन
चेंज नहीं कर सकते और रियल इमेज को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट ईयर हमने प्रोजेक्टर का एग्जांपल लिया था कि जब हम उसके सामने से बात हाँ जी बेटा, थोड़ी शांति बनाए रखोगे? तो जो टेक्स्ट होता है वो हमारे ऊपर आ जाता है, तो वो रियल इमेज का एग्जांपल होता है। बट जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है उसको हम टच नहीं कर सकते और ना ही स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, तो वर्चुअल। देखो जी, प्लेन मिरर सीधी सी बात है, बोझ से पूछूं आप दोबारा। प्लेन मिरर वो होती है जिसको वर्चुअल, सॉरी क्या बता रहा था यार मैं, वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे शीशे में अपना चेहरा देखते हो तो आप उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने मना किया है तुझे, क्लास में कंट्रोल में रहा कर, रहने दे। और रियल इमेज में स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है और उसको हम टच भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्लियर है अब चीजें? क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं। आज कनकेव मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये वाला जो चैप्टर है लाइट वाला, इसमें यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा और न्यूमेरिकल ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो प्रॉपर्टीज पे फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कुछ भी प्रॉपर्टीज में गड़बड़ हुई, समझ में नहीं आया, तो सीधा मान के चलो कि 5-10 नंबर गए तुम्हारे सीधे सीधे, क्योंकि मिरर और लेंस दोनों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हल्के में ना लें। जिन बच्चों को पास होना है वो भी फोकस करें और जिनको बढ़िया करना है वो भी फोकस करें। तो इस टॉपिक को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। मैंने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखवाई है आप लोगों को, लिख लो यार। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज the bouncing back of light is called reflection. ये सबसे छोटी डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के दो इंपॉर्टेंट लॉस स्कूल में हो चुके होंगे कुछ बच्चों के। यस सर, जिन जिन बच्चों के स्कूलों में हो चुके हैं, क्या वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर, ठीक है, बताइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ऑलवेज, एंड इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम। कैसे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन? कैसे, एक्सप्लेन करिए। मैंने बोला ना कि एक्सप्लेन कर सकते हो, थ्योरेटिकली तो बताना ही नहीं था। आपके स्कूल में हुआ है? कोई और बच्चा जो बता सकता हो? नहीं बता सकते तो ध्यान से सुन लो, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहां से। फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा है, नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूं तो बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी करा देते हैं कई बार, जैसे लाइट वाइट ऑफ करके। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लाइट मारता हूँ, ठीक है, तो लाइट यहाँ से जाएगी और उस तरफ रिफ्लेक्ट होगी। इट इज लाइक कि जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लाइट डालता हूँ ना, तो वहां पे जो बच्चा बैठा हुआ होगा उसके ऊपर लाइट गिरेगी। ठीक है, क्योंकि लाइट मैंने यहाँ से डाली और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वहां तक गई है। ठीक है, ये वाली लाइट पहले मेरे ऊपर गिर रही है, मेरे ऊपर गिरने के बाद ये आपकी आंखों तक पहुंच रही है, इस वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। द थिंग इज, अगर लाइट हो ही ना तो हम लोग देख नहीं पाएंगे एक दूसरे को। सनलाइट है, धूप में जैसे ही बाहर निकलेंगे, सन की लाइट मेरे ऊपर गिरेगी, फिर आपके ऊपर गिरेगी, तभी हम एक दूसरे को देख पाएंगे।
दैट इज द ओनली रीजन कि अगर आप एक दूसरे को देख पा रहे हो तो उसका बहुत बड़ा कारण रिफ्लेक्शन है। यही एक कारण है, अगर हम अंधेरा कर देते हैं तो आप लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते। द रीजन मीन क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है फिर वहां पे। ठीक है, तो ये ट्यूबलाइट वगैरह जो जल रही है यहाँ पे, ये सीधी लाइट फॉल होएगी एक दूसरे के ऊपर और फिर रिफ्लेक्ट होती है, इस वजह से हम एक दूसरे को देख पाते हैं। ये पूरा का पूरा सार है। और ये रिफ्लेक्ट किस एंगल पे होती है, जैसे मान लो ये कोई भी सरफेस है, ठीक है, मैंने यहां से इस पे लाइट डाली, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे। इट इज लाइक कि जैसे मेरे हाथ में ये लेजर है और मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ स्क्रीन पे, तो ये वो वाली लाइट है। मतलब जो रियल में हम लाइट डाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस इज व्हाट वी कॉल इंसिडेंट रे। और ये होती है नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये है रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट जाती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, बेटा अगर मैं लाइट यहाँ से डाल रहा हूँ तो लाइट वैसे ही जा रही है। हम ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इट इज लाइक कि मुझे 2 पेन दे दो, 3 पेन दे दो बेटा एक बार। एक मिनट रुको, एक तो यहीं पे रखा हुआ है। लेजर होती तो मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करा देता। 2 पेन दे दो। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर ये वाला सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, अब इंसिडेंट रे मान लो ये वाली है, अगर ये वाली इंसिडेंट रे यहाँ पे लाई करती है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरफ जाएगा सीधा का सीधा। ठीक है, दिखा नहीं पाऊंगा यार ऐसे। ये वाला सेटअप बनता है बेसिकली, ये वाली जो चीज है ना, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज नॉर्मल रे। ये वाली जो है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे ये नॉर्मल रे है, रिफ्लेक्टेड रे ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर मैं यहाँ पे लेजर से लाइट डालता हूँ तो लाइट वहां तक जाएगी। मैं जितना भी दूर, मान लो यहाँ से लाइट डाली मैंने, फिर मैंने यहाँ से लाइट डाली, फिर यहाँ से डाली, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जाऊंगा इंसिडेंट रे का, वैसे ही इसका भी एंगल चेंज होता जाएगा। इट इज लाइक ये पेन ऐसे ऐसे है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दूं तो इसको भी मुझे थोड़ा सा इस तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इस तरफ कर दूं तो लाइट की डेविएशन और कम हो जाएगी। और वहीं मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं तो इसको भी एक्सटेंड होना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, किसी को डाउट? और ये सारे के सारे एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लो ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। ठीक है, तो द थिंग इज इसको एक्स, ये वाला प्लेन, यानी कि सारे के सारे मेरे हाथ पे ही है ना, तो प्लेन तो सेम ही रहा है एक्स वाई, ऐसा तो नहीं कोई बाहर निकला हुआ है। अगर ये यूं हो जाता एक, तो एक हाथ से ऊपर चला गया, क्योंकि ये अब ये सेम प्लेन में नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक दूसरे वाले प्लेन में चला गया। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों लेटे हुए हैं बिल्कुल ऐसे, तो ये सारे के सारे एक्स वाई प्लेन में है। समझ आ रही है सबको? किसी को डाउट? बेटा कौन सा पेन था? ये वाला? ओके, लिख लीजिए जी, ये वाला लिख लो आप एक बार, फिर अगला समझाता हूँ। एक्चुअली मैंने समझा ही दिया, अगर नेक्स्ट भी वो वाला पॉइंट क्लियर है युशरा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन द सेम प्लेन, वही तो क्लियर कराया अभी। ठीक है,
ओए तुम दोनों इससे बातें कम करो, ठीक है ना? इससे सबकी बातें बंद करा रहा हूँ आराम आराम से, ये सुधर नहीं रहा है। तू सीरियस हो जा, सर तेरी तारीफ कर रहे थे, मैं इसलिए अब तुझे सीरियस लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? पता है उन्होंने तेरे बारे में क्या कहा? कि सर ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। वो तो मैं हूं। कल एक 1 मार्क का टेस्ट ले लेता हूं स्क्रीन पे ही, जिस भी चैप्टर का आप बोलोगे। 1 मार्क का टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। लाइव प्रोसेस बोलोगे, लाइव प्रोसेस का ले लूंगा। केमिकल रिएक्शन वो तो इजी है। उसके तो आप लोग सारे आंसर दे दोगे। जो इफ्रा बोलेगी टेस्ट उसका होगा। लाइव प्रोसेस, ओके ओके इफ्रा, लाइव प्रोसेस का टेस्ट होगा, ठीक है? इफ्रा पता चला तुझे गली में पकड़ लिया सारी लड़कियों ने। किसी ने बोला था लाइव प्रोसेस। देखो जो जो छुट्टी करने में इंटरेस्टेड है नेक्स्ट क्लास में, सीधी सी बात है, टेस्ट अगली क्लास में ले लूंगा, कैंसिल कर दूंगा। तो वो तो मेरे हाथ की बात है, ठीक है ना? तो तुम्हारे जो भी प्लान है ऊपर नीचे करने के करते रहना, जैसे तुम्हें ठीक लगे। देखिए ये तो छुट्टी करेंगे नहीं, तेरी छुट्टी बिना बातें करा देंगे। तू भरोसा मत कर इन पे। अच्छा सालिम भरोसे लायक है पक्का? बेटा नेक्स्ट पॉइंट, द इंसिडेंट रे, ये वाली, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, लिखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, लिख लिया? एंड द नॉर्मल। The incident ray, the reflected ray, and the normal all lie in the same plane. All lie, LIE, in the same plane. बेटा on the same plane नहीं, in the same plane. In the same plane. एनी डाउट इन दो लॉज में किसी को भी? 99% चांस है कि दोनों लॉज आएंगे, ठीक है? लाइट का मैं टू बी वो है वेरी ऑनेस्ट एक आंसर, एक क्वेश्चन नॉर्मली अगर आपको बोलूं ना, यहां से न्यूमेरिकल आना है 5 नंबर का, 5 नंबर का, 3 नंबर का, इट इज लाइक मोटा मोटा मान के चलो 7-8 नंबर का न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा यहां से। और न्यूमेरिकल तब तक नहीं होंगे जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे ढंग से, क्योंकि बच्चे लास्ट में न्यूमेरिकल सेक्शन छोड़ के जाते हैं। लास्ट ईयर कुछ गर्ल्स ही थी, मैं बॉयज का नाम नहीं लूंगा, उन बच्चों ने लाइट चैप्टर छोड़ दिया था। द रीजन बिंग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो गया था, तो मुझे पास कराने के लिए उनको बायोलॉजी ढंग से करानी पड़ी थी फिर, कि बेटा ठीक है क्रैमिंग कर लो और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन ना करना, मैं बॉयज को भी बोल रहा हूं, ऐसी हरकतें बॉयज भी कर देते हैं। हाँ जी बताइए आप अमान, बेटा व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? राहिल एक बार इनकी कॉपी चेक करना, लिखा है इन्होंने? लिखा है बेटा? मैंने क्या लिखवाया है? हाँ नहीं लिखा आपने? बेटा ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही हैं जो मैंने अभी अभी कराए हैं। हाँ जी उजैफ बताओगे बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन?
देख के बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लो। ठीक है, जो हम टॉर्च फॉल कराते हैं किसी भी स्क्रीन पे, जैसे ही लाइट फॉल होगी, लाइट उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। नॉर्मली एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, बैटरी उठा के घर पे किसी भी स्क्रीन पे मार के देख लेना, किसी भी मिरर पे, वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। एंड जी ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हो। नॉर्मली मिरर रख लेना सामने, लेजर मार लो या नॉर्मली लाइट फॉल कराओगे ना अंधेरा करके कमरे में, तो वो सीधी सी बात है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट रिफ्लेक्टेड होएगी। घर पे करोगे तो तुम्हें ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, सेकंड लो क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, और ये कौन सा प्लेन है जिसमें मैंने बनाया हुआ है इनको? वेरी गुड, कौन सा प्लेन है? इसके कान पे लगा सारा एक स्मूथ। ओए कौन सा प्लेन है ये? प्लेन मिरर। दोनों एक दूसरे को एक एक मार लो और क्या कहूं, तो इसी में लगा रही हो बेटा। आपको पता है आंसर क्या? ठीक है, जो भी पता बोलो। रफ प्लेन नहीं जी बेटा, एक्स और वाई, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक्स होता है। मैं तुम्हें प्लेन समझाता हूं पहले तो। द थिंग इज, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, तो तुम लोगों ने मैथ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा। बेवकूफ लोग, समझते नहीं है। यहां पे तो ध्यान, एक्स एक्सिस है, इस तरफ पॉइंट बढ़ता है 1 2 3 4, ऐसा ऐसा कुछ है। द थिंग इज, अगर मैं उस तरफ मूव कर रहा हूं, ये नाखून चबा ले तू पहले, 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस तरफ मूवमेंट कर रहा हूं, तो कौन सी वैल्यू बढ़ रही है? 1 2 3 4 5 वाली। ठीक है, तो दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ जंप करता हूं, इट इज लाइक कि मैंने ऐसे जंप किया, तो कौन सी वैल्यू बढ़ी? वाई एक्सिस वाली, तो दिस इज वाई एक्सिस। तो जब मैंने ऊपर जंप किया तो वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ी है, और जब एक्स एक्सिस पे, जब इस तरफ वॉक की तो एक्स एक्सिस बढ़ रही है। ठीक है, अगर मैंने स्टाइलस को ऐसे उछाल दिया, इसमें क्या क्या चेंज हुआ है? सिर्फ वाई चेंज हुआ है। लेकिन अगर कोई भी प्लेन यूं करके फ्लाई कर रहा है, ठीक है, कोई भी मक्खी मान लो, कोई मक्खी ऐसे चल रही है, तो उसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? एक्स की वैल्यू कम होती जा रही है, 3 2 1 ऐसे कुछ होती जा रही है, और वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये कौन से प्लेन में मक्खी चल रही है? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। समझ में आया प्लेन का कॉन्सेप्ट? हालांकि ये 11th में कराता हूं मैं, बट समझाने के लिए मैंने नॉर्मली बता दिया है। ठीक है, क्योंकि 11th में प्लेन का पर्टिकुलरली एक टॉपिक है फिजिक्स में। हाँ, और द थिंग इज, अगर मक्खी यहां पे फ्लाई कर रही है, ठीक है, यहां पे अगर मक्खी फ्लाई कर रही है, तो कौन सा प्लेन होएगा? यहां पे बीच में मान लो नॉर्मली चल उड़ रही है, दिस इज एक्स एक्सिस, जंप इज वाई एक्सिस, और मैं आगे की तरफ चलता हूं तो जेड, जेड जेड एक्सिस। ठीक है, तो प्लेन कुछ ऐसा होएगा, एक्स वाई और जेड। कैसे भी घुमा लो बेटा, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करा लो, कोई भी प्लेन अगर आसमान में उड़ रहा है, तो वो कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? वो सीधा भी जा रहा है, एक्स एक्सिस चेंज हो रही है, मान लो कहीं ना कहीं वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस चेंज हो रही है,
थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया, तो जेड एक्सिस भी चेंज हो रही है ना, तो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन होंगे ना। ये लो कैच करो, ये कौन सा प्लेन था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है आप लोगों को? अब सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, मिरर इमेज कहाँ बनेगी, वो सब डिस्कस करते हैं। कनकेव मिरर में पर्टिकुलरली ये सब चीजें बताई गई हैं। तो उनकी 6 इमेज बनेगी बेसिकली, और 6 की 6 आपको बेसिकली दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। पहला केस क्या होता है, डायग्राम बनाने की कंडीशन बता देता हूं मैं आपको। ये पोल होता है, पोल ऑफ द मिरर, दिस इज अ फोकस, ठीक है। यहां से यहां तक जो होती है वो रेडियस होती है, ठीक है। और यहां से यहां तक जो होता है वो ठीक है। तो P से F तक जो होती है वो होती है फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल f। सेंटर में ई आर आता है या आर ई आता है? आर ई पक्का? यस सर। ऐसा ये जो तूने बड़ी मासूमियत के साथ बेइज्जती मारने की कोशिश करी है ना, क्या कह रहा था, सेंटर की स्पेलिंग नहीं आ रही? ये है क्या बेटा? दिस इज द कॉनकेव मिरर। तो मैंने उसकी डिटेलिंग करी है अभी कि यहां से यहां तक तो मिरर की फोकल लेंथ होती है, और यहां से यहां तक मिरर की रेडियस होती है। तो रेडियस अगर यहां से यहां तक होगी तो सीधी सी बात है ये सेंटर ही होएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज मैंने थोड़ी सी डिटेल में बताई है यहाँ पे। अब उसके बाद मैं आपको डायग्राम कराऊंगा तो और डिटेलिंग होएगी। लिखोगे? इफ्रा नहीं लिखोगे? लिखो, लिखते रहो। ओके ओके लिखो। पहले रे डायग्राम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। रे डायग्राम करा दूं पहले, इमेज फॉर्मेशन? अगर रे डायग्राम ही नहीं करोगे तो इमेज कैसे बनेगी बेवकूफ? फोकस क्या करो। पहले आपने बोला था कि मैं 6 केसेस से शुरू करूंगा, इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ तो वो बनाऊंगा ना बेटा अभी। नहीं नहीं, इसका बस देखना है और बताइए आगे तुम्हें बस। अरे बना ले। हाँ बना ले भाई। हाँ जी, इतना क्लियर है? यस सर। ओके। अब बना रहा हूं कनकेव मिरर की इमेजेस। बेसिक बेसिक सारा मैंने क्लियर कर दिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं मैं, जैसे हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं इतनी देर से, लाइट वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर? दोनों है। वेरी गुड। आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा, कंटिन्यू करो सेम चीजें, ठीक है ना। देखो यार, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने लाइट को वेव नेचर कहा है, और आप लोग वेव क्यों
वेव क्यों बोल रहे हो वो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि फिल्मों में आपने वो सैटेलाइट से ऐसे वेव्स आती हुई दिखी होंगी तो इमेजिनेशन में वही चल रहा है। तो कुछ लोगों ने बोला कि लाइट जो वेव नेचर है, कुछ लोगों ने बोल दिया पार्टिकल नेचर है, साइंटिस्टों ने वेव नेचर है, क्योंकि सैटेलाइट से तो ऐसे निकलती है। वो जादू आता है ना, कोई मिल गया मूवी है ना, देखिए कोई मिल गया, कोई मिल गया मूवी, उसमें जादू निकल के आता है, वो सारी विशेष पूरी कर देता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, यही है वो। अच्छा एनसीईआरटी देना बेटा एक बार, बेटा आप दे दो ना, उनका ही निकालना जरूरी है क्या? वो वेट कर रहे हैं कि वो निकालेंगे वो देंगे। देखो यार यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपकी थ्योरी है, ये पर्टिकुलरली ये वाला सेक्शन है जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, जिसमें डिफ्रैक्शन के बारे में भी डिस्कशन हो रहा था। अभी समझाया था, क्या देख रहे हो हाथों की रेखाओं में, क्या है तुम्हारा फ्यूचर, क्या बनना चाह रहे हो, क्या बनना है? नहीं, जादू को बुलाने की टेक्निक है, ऐसा कुछ करके कि पो पो है, सीधा कनेक्शन बैठाएंगे, आज क्लास की छुट्टी होएगी, ऊपर की तरफ करेंगे ऐसे ऐसे। WWF देख के आए हो क्या? ये जॉन सीना नहीं होता, वो यूं होता है, बेवकूफ, ये भी नहीं आता। दिस इज फॉर विश्रा, ऐसे विश्रा करता है। इतनी तो मैंने देखी हुई है फाइट, तो कैसी बातें कर रहे हो बेवकूफ? वैसे तो एनर्जी है, आइंस्टाइन जी ने थ्योरी दे रखी है, ठीक है। क्या कह रहा था रोमन रेंस? कुछ बोला ना तूने? हाँ जी, सबसे पहला केस इमेज फॉर्मेशन। बेटा पहले रे डायग्राम होंगे तभी तो होएगा ना आगे क्वेश्चन। अगर मैं ऑब्जेक्ट, देखो जी सीधी सी बात है यार, कुछ मारने का चाहिए इन लोगों को, ये जो पीछे बैठे हुए ना चारों के चारों, बार बार वहां तक जाए आदमी परेशान हो जाए। हाँ अरे यार चौक वो कुछ होना, इनको मारते रहो तो ये लाइन पे रहते हैं। तुम चारों को सबसे पहला केस, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूं, जैसे मान लो तुम में से कोई साइंटिस्ट बना और वो सूरज पे चला गया चांद पे तो दुनिया जा रही है, तो मिस्टर इब्राहिम मान लो साइंटिस्ट बने और वो सन के ऊपर चले गए, ठीक है, और वो वहां से धरती को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। बचपन में एक वो वाला एक्सपेरिमेंट किया है, हम तो करते थे यार, ज्योमेट्री बॉक्स में ना लेंस आता था, उस लेंस के थ्रू ना हम लाइट को कंसंट्रेट करके पेपर को जलाया करते थे। किया होगा ये एक्सपेरिमेंट? बेटा फिर तुम्हारा बचपन नहीं रहा। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो हर लड़का और हर लड़की कर चुके हैं अपने बचपन में। आई थिंक ज्योमेट्री बॉक्स तो हर लड़की के पास नया नया आया ही होगा, है ना? उसमें एक वो लेंस आता है, वो शीशा शक्ल देखने का काम तो नहीं आता। ओए जी, यहां से बातें करने को, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। हैं जी आपने, बेटा लेंस 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 एक छोटा सा ऐसा कुछ दिखता हुआ, ऐसा कुछ दिखता है, नहीं है? मेरी फिगर गलत है, मैं बड़ी गंदी फिगर बनाता हूँ, एक मिनट रुको मैं बना देता हूँ। ऐसा कुछ दिखता है शायद, ऐसा कुछ, और ऐसा कुछ ही होता है ना, लेंस ऐसा ही दिखता है ना जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है। बचपन में ये एक्सपेरिमेंट शायद बच्चों ने किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं यार, खेल खेल में भी कर लेते हैं। पेपर नीचे रखेंगे, ये आप करके देख लेना घर जाके, पेपर नीचे रखेंगे और जैसे ही सनलाइट की तरफ उसको करेंगे
तो पूरी की पूरी लाइट रेज उस पेपर पे फोकस हो जाती हैं और पेपर जल जाता है। किया है ये? मैंने ये नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता है वही करते। हाँ, तो द थिंग इज वो लाइट कन्वर्ज होती है यहाँ पे, और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट जिसको हम फोकस बोलते हैं, ये वही वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे सारी की सारी लाइट रेज कन्वर्ज होंगी, इसलिए मैंने एडवांस में बताया है। और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर इसलिए बोला गया है, नॉर्मल भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये वाला जो कनकेव मिरर है, तुम लोगों ने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा मेरे से कि इसको सी क्यों बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर? बिकॉज बेवकूफ हो, नहीं पता, कैसे पता? सर्कल का पार्ट होता है ना। वेरी गुड, दैट इज इम्प्रेसिव। हाँ जी, आपको क्यों नहीं पता था? पढ़ा नहीं है? तूने पढ़ा है तो पता क्यों नहीं था? तो बताया क्यों नहीं? ये बेसिकली, अरे मैं तो बता ही रहा हूँ यार, ये बेसिकली एक इमेजिनरी सर्कल मान लो, इस सर्कल में से इसको काटा गया बेसिकली आधा पार्ट, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर ये है, तो इस सर्कल में से बाकी वाला हिस्सा कट कर दिया है, ये सी यहीं पे रह गया। तो यहाँ पे कोई भी सर्कल अगर हम बनाते हैं तो उसके बीच में सेंटर होता है ना। अगर मैं इसको इतने को काट दूं तो भी सेंटर तो यही रहेगा ना, और यहां से यहां तक रेडियस ही रहेगी। ठीक है, तो वही चीज है, यहां से यहां तक रेडियस ही है, और ये वही वाला सेंटर है जिसको सी बोल रहे हैं, ये वही सेंटर है, और यहां से यहां तक का हाफ जो है वो फोकल लेंथ है। शिफा, क्लियर है बेटा चीजें? आपको क्लियर नहीं है? कोई भी सर्कल है उसके बीच में सेंटर होता है, इतने में कोई डाउट? सो दिस इज द सेंटर, इसी सेंटर को मैंने यहां पे सी लिखा है, और सेंटर से एंड तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं रेडियस बोल रहा हूं। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर से एंड तक की जो डिस्टेंस है, उसको मैंने यहां भी रेडियस ही बोला है। क्लियर है अब चीजें? और रेडियस का जो हाफ है वो फोकल लेंथ है, जो कि यहां से यहां तक है। इतने में किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं क्वेश्चन अब पूछने वाला हूं। सारा क्लियर है बेटा? हंसना नहीं है बेटा, नहीं समझ आया तो लास्ट में बाद में नहीं समझ आएगा ये चैप्टर। बॉयज में अमान, मोमिन, पक्का क्लियर है? पूछ लूं तुझे? तो बेटा बोलना, कहां से क्लियर नहीं है? देख, नॉर्मल सर्कल है, नॉर्मल सर्कल में ये तो पता है कि ये सेंटर होता है, तो वही सेंटर है यार, इस सी को मैंने यहां पे रख दिया सी, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलता है तो सर्कल में? रेडियस बोलता है, तो वही रेडियस मैं यहां से यहां तक काउंट कर रहा हूं, और यहां से यहां तक की रेडियस का जो मैंने हाफ कर दिया उसको मैं एफ बोल रहा हूं। एफ का मतलब क्या है? फोकल लेंथ। लास्ट टू लास्ट क्लास में जब तू प्रेजेंट था तूने काफी क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, तो ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक मैन, तू बहुत अच्छा कर सकता है, और पूछ लिया अगर क्लास में। हो गई ना बुड्ढो वाली खांसी? ये हरकतें करनी छोड़ दे अब तू। दे दो यार इसको पानी वानी दे दो कोई। द थिंग इज, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है तो लाइट आएगी, इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो लाइट आएगी, मिरर पे फॉल होंगी, कहां कन्वर्ज होंगी? तो लाइट सीधी टकराई और फोकस पे कन्वर्ज हो गई। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? अरे यार, एक तो मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है।
सबसे पहला केस, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूं, यानी कि सन पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे, मून पे रख दो, सन पे रख दो, आयुब, तो लाइट सीधी फॉल होएगी मिरर के ऊपर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट जैसे ही सीधी आएगी, ये एरो बनाने हैं पेपर में, तो लाइट जब सीधी आएगी मिरर पे फॉल होएगी तो कन्वर्ज कहां होती है, अभी अभी लेंस वाला एक्सपेरिमेंट से फोकस पे, तो लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, ये वाली भी यहाँ मिलेगी और ये वाली भी यहाँ मिलेगी, और जहां पे दो रेज मिलेंगी वहां पे इमेज बनेगी। जहां भी टू रेज मिलती है वहां क्या बनती है, इमेज। तो यहाँ पे टू रेज मिली है तो इसलिए यहाँ पे इमेज बनी है, इसलिए पेपर जला था, क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेट हुई थी इमेज, ठीक है। कौन सा पॉइंट है ये, जब ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज बनी है फोकस पे, ठीक है। बना लो ये एक बार, आप एनसीईआरटी में देख के भी बना सकते हो, सबसे पहला वो है, बट थोड़ा ढंग का बनाना, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है। पेपर में न्यूमेरिकल आएगा डायग्राम के साथ, आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हो, अगर किसी के पास एनसीईआरटी है तो कोई इशू नहीं है। नहीं, पेज पलट, एक और पेज पलट, हाँ ये वाले, सबसे पहले वाला इनमें, हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। और यार ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है ना, यहां से यहां तक का, इसको एपर्चर बोला जाता है। मैं बताता हूं, बाद में बताता हूं, हाँ। गुड मिस्टर राहिल। बोर्ड एग्जाम्स में लाइक होल और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब डिफाइन पूछ जाएगी। अगर बोर्ड वाले का मूड वूड वैसा ना हुआ, डिपेंड करता है उनके मूड पे, कई बार वो बहुत बेकार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, वैसा कुछ सीन रहता है। ये मिस्टर अकमल, ये इब्राहिम वाली प्रॉपर्टीज कहाँ से डेवलप हो रही है आप में? इब्राहिम, राहिल, अमान और मोमिन और उजैफ, आप भी रुक जाना, ये वाली लाइन रुकेगी, बाकी सब जा सकते हैं क्लास के बाद। 2 मिनट का टाइम लूंगा मैं इन लोगों का। हाँ, आपको जाना है? 2 मिनट रुक जाना यार। क्लियर है चीजें? कितना टाइम हुआ है? एग्जैक्ट 7 हो गए, ज्यादा ही हो गया। किसी को कोई डाउट है इतने में? जिन बच्चों के नाम लिए हैं उनको छोड़ के बाकी जा सकते हैं। बेटा फटाफट जाओ, इनसे बात करनी है, इनको भी जाना है, कुछ काम है। नहीं रुक जाओ आप भी थोड़ी देर। ओए तुम दोनों निकलो, चलो।